नमस्कार दोस्तों, नरेंद्र भारद्वाज आप सभी लोग का स्वागत करता हूं सोहेल देव न्यूज़ में। दोस्तों, हमारे देश में इस समय जो है हम बहुत से ऐसे बाबाओं के बारे में बात करते हैं और इस समय जो है बहुत सारे बाबा वायरल भी होते हैं, जिसमें से हमारे बागेश्वर धाम वाले बाबा जी नंबर 1 पे हैं। और ऐसे बहुत से बाबा हैं जो प्रवचन भी देते हैं। हालांकि उनकी जो बेइज्जती की जाती है और साथ ही जो है उन्हें नीचा भी दिखाया जाता है, क्योंकि वह हिंदू धर्म से आते हैं। लेकिन आज मैं एक ऐसी अ, एक ऐसे खास महात्मा, एक ऐसे भगवान के रूप की मैं बात करने जा रहा हूँ। दोस्तों, आप सभी लोगों ने जो है नीम करौली बाबा जी के बारे में सुना होगा दोस्तों। तो आज हम नीम करौली बाबा जी के 5 ऐसे चमत्कार के बारे में बात करेंगे। साक्षात उनके जो भक्तगण हैं उनके ही मुख से ये जो हमें चमत्कार सुनने को मिले। और दोस्तों, कुछ ऐसे भक्त हैं जो अभी भी मौजूद हैं और उन्होंने कुछ ऐसी कहानियाँ बताई। आज हम आपको 5 ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जो हकीकत उनकी असली लीला पे आधारित है। उन्होंने हकीकत में ये चमत्कार दिखाए हैं दोस्तों। नीम करौली बाबा कौन है, थोड़ा सा पहले आप वो जान लीजिए। नीम करौली बाबा जो है उत्तराखंड के कैंची धाम में जो है उनका आश्रम है, उनका मंदिर है। हजारों लाखों तादाद में वहाँ पे भीड़ जाती है। उनके जो श्रद्धालु हैं, और उनके श्रद्धालु सिर्फ हमारे देश में नहीं विदेशों में भी हैं, और विदेशों से भी काफ़ी श्रद्धालु आते हैं। नीम करौली बाबा जो है हनुमान जी का रूप माना जाते हैं। और जो है नीम करौली बाबा ने अब जो भी सारे चमत्कार दिखाए हैं उसके बारे में हम बात तो करेंगे ही। फेसबुक के जो संस्थापक हैं जिन्होंने फेसबुक बनाया, मार्क जकरबर्ग, और एप्पल के जो ऑनर हैं स्टीव जॉब, ऐसे बड़े बड़े लोग भी जो है नीम करौली बाबा जी के जो है भक्त हैं, कट्टर वाले भक्त हैं। जब इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था अपनी लाइफ में, तो ये नीम करौली बाबा जी के इन्होंने दर्शन किए, इन्होंने मंदिर में आए, पूजा की, तब जो है आज ये लोग कहाँ पे आप सभी लोगों को मालूम है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं बाबा जी के पहले और बहुत मशहूर चमत्कार के बारे में। बाबा जी एक बार जो है एक किसी ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, और उसमें जो है एक ब्रिटिशर शायद होता है, तो वो बाबा जी ट्रेन में बैठे होते हैं। तो वो जब उनसे टिकट मांगता है तो बाबा जी के पास टिकट नहीं होता, तो वो बहुत ज़्यादा भड़क जाता है बाबा जी पे। वो ट्रेन ज़बरदस्ती एक जगह रुकवाता है और बाबा जी को जो है वह ज़बरदस्ती उतार देता है। दोस्तों, बाबा जी कुछ नहीं बोलते, वह चुपचाप जो है ट्रेन के नीचे उतर जाते हैं और वह जाके एक साइड में खड़े हो जाते हैं, और वह मन ही मन मुस्कुरा रहे होते हैं। तभी जो है टीटी इशारा करता है ड्राइवर को चलने के लिए। तब उसके बाद जो है जब ड्राइवर कोशिश करता है ट्रेन को स्टार्ट करने की, ट्रेन स्टार्ट ही नहीं होती, इंजन में कुछ ना कुछ खराबी आ जाती है उस वक्त, और उन्हें लगता है कि शायद कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है। तभी वह अपने सारे टेक्नीशियन को बुलाते हैं। ऐसे करते करते 1-1.5-2 घंटे हो जाते हैं दोस्तों, ट्रेन नहीं चलती। तभी उस ट्रेन में से एक व्यक्ति बोलता है कि भाई साहब, आप लोगों ने ये गलत किया है, आप जानते नहीं हैं, ये बाबा जी को आपने जो उतारा है ना, इसी वजह से आपकी ट्रेन नहीं चल रही है। तो उन्हें लगता है कि शायद हो सकता है इसकी बात सच हो। तो वह जैसे ही बाबा जी को ट्रेन में बिठाते हैं और वाकई में वो ट्रेन जो है चल पड़ती है, और वो लोग जो है बाबा जी से माफ़ी मांगते हैं और उनके चमत्कार को नमन करते हैं। दोस्तों, ये तो एक इनकी पहली और एक ऐसी कहानी है जो बहुत सारे लोगों को पता भी है, और जिसको नहीं पता उसको भी आज पता लग गई। तो दोस्तों, नीम करौली बाबा जी की आज हम दूसरी कहानी के बारे में बात करेंगे। नीम करौली बाबा जी जो है एक ऐसी कहानी जिसमें एक स्टूडेंट होता है और नीम करौली बाबा जी के साथ वह ज़्यादातर समय बिताता था। तो उस वक्त क्या हुआ, उस स्टूडेंट के जो है परीक्षा आ रही थी, और परीक्षा उसकी जो है 10 दिन बाद उसकी परीक्षाएं थी। तो उसकी कुछ तैयारी भी नहीं थी, क्योंकि वो पढ़ाई भी नहीं कर पाया था। तो वो सोचता है कि आखिर ऐसा क्या किया जाए जिससे परीक्षा जो है या तो आगे बढ़ जाए या फिर जो परीक्षा हो ही ना। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। तो नीम करौली बाबा जो हैं उसको अपने साथ बिठा लेते हैं दोस्तों, और वो बोलता है कि बाबा जी, आप मेरे को अपने साथ रोक तो रहे हैं, लेकिन कुछ दिन बाद मेरी परीक्षा है और मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं की है। बाबा जी बोलते हैं कि कोई बात नहीं, परीक्षा तुम्हारी एकदम सफल होगी और सही होगी, और बहुत अच्छे अंकों से तुम पास भी हो जाओगे।
तो बाबा जी, तो उसने सोचा कि मेरी तो जब कुछ तैयारी नहीं है तो मैं पास कैसे होऊंगा और क्या चीज़ करूँगा, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। तो वो बाबा जी की बात मान लेता है और वो बाबा जी के पास रुक जाता है। दोस्तों, तीसरे दिन जब वो जाता है एग्ज़ाम देने, तब उसे अपने स्कूल में ये पता लगता है कि वह एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है 1 महीने के लिए। और फिर वह बड़ा चंभव होता है और वह समझ जाता है कि यह चमत्कार बाबा जी का ही चमत्कार है, और वो जो है बहुत ही मन उनको धन्यवाद भी करता है दोस्तों। तो दोस्तों, और एक और ऐसी कहानी है, यानी उनका एक ऐसा चमत्कार है हकीकत, जिसमें बाबा जी के गांव में एक परिवार रहता था। उन परिवार में से उनका एक बेटा होता है जो कि सरहद पे जाके लड़ाई लड़ता है। वह एक इंडियन आर्मी होता है दोस्तों। तो वह इंडियन आर्मी जो होता है वह काफ़ी समय से अपने घर पे नहीं आता। वो उसके घर वाले जो है, इसके माता पिता काफ़ी साल से उसका इंतज़ार करते हैं और वो घर पे आता ही नहीं। तो उन लोगों को लगता है कहीं ऐसा तो नहीं उनका लड़का शहीद हो गया या क्या हुआ। तो बहुत परेशान होते हैं, बहुत रोते हैं। तो एक दिन अचानक से बाबा जी जो है उनके घर पे रात को पहुंच जाते हैं। तो वो लोग बड़ा चंभव होते हैं कि अरे बाबा जी हमारे घर पे आए हैं खुद चल के, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो वो लोग पूछते हैं अरे बाबा जी आप हमारे घर पे? तो बाबा जी बोलते हैं कि हाँ, आज मैं तुम्हारे घर पे सोऊंगा और मेरा मन है। तो वो लोग जो है बाबा जी की व्यवस्था करते हैं सोने की। फिर बाबा जी को खाना भी देते हैं, रात का जो खाना होता है। तो बाबा जी खाना खाते हैं और रात को सो जाते हैं। लेकिन रात को जब वो सोते हैं तो बाबा जी के चीखने की, कराहने की आवाज़ आती है। और जो है तो जो माता पिता होते हैं लड़के के, वो ये सोचते हैं कि ऐसे बाबा जी जो है ऐसे चिल्ला के और घबरा जाते हैं। फिर सुबह जब होती है तो बाबा जी जाने के वक्त जो है बाबा जी उन दोनों लोगों को एक कंबल देते हैं, जो कंबल उन्होंने ओढ़ा होता है, और बोलते हैं ये कंबल तुम ले जाके नदी में विसर्जित कर देना, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इस कंबल को रास्ते में खोल के मत देखना। तो वो दोनों सोचते हैं ठीक है, बाबा जी ने बोला है तो ऐसा करना पड़ेगा। फिर उसके बाद दोस्तों होता क्या है कि वह दोनों जो लड़का जो सरहद पे लड़ रहा होता है, उसके माता पिता वह चद्दर लेके जा रहे होते हैं नदी की ओर। जब वो नदी की ओर जा रहे होते हैं तो उनके साथ एक ये चीज़ होती है कि वो चद्दर जितना वो आगे बढ़ते हैं वो भारी होती है। ऐसा लगता है उसके अंदर कोई लोहा किसी ने पत्थर रख दिया। वो दिन ब जितना आगे बढ़ते हैं उतना भारी होता है, वो इसमें कर देते हैं। और बाबा जी ने जाते हुए एक बात कही थी कि तुम्हारे बेटे जो है, तुम्हारा जो बेटा है करीब 1 महीने में तुम्हारे घर पे खड़ा होगा। दोस्तों, एक चमत्कार ऐसा हुआ कि ठीक 1 महीने बाद वह लड़का उनके घर पे आ गया। जो कई सालों से नहीं आ रहा था, वो लड़का 1 महीने बाद बाबा जी के बोलने पे वह घर पे आ गया। और उसने अपने घर वालों को बताया कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर में बचा कैसे, हमारे वहाँ पे अचानक से हमला हो गया, हमारी लड़ाई हुई और जो है दुश्मन से, लेकिन मेरे सभी साथी मारे गए, मैं कैसे बच के आया मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा, ये चमत्कार हुआ कैसे। उसके घर वाले समझ जाते हैं तो नीम करौली बाबा जी को जो है हाथ जोड़ के नमन करते हैं और धन्यवाद करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अब हम आपको जो है एक और ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें नीम करौली बाबा जी की बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं। चौथा एक ऐसी चमत्कार वाली बाबा जी की कहानी बताने जा रहे हैं, उनके चमत्कार बताने जा रहे हैं जो हकीकत में हुआ है। दोस्तों, एक बार एक अंग्रेज होता है और वह बाबा जी के चमत्कार के बारे में बहुत सुनता है, तो उसको बहुत जलन होती है और वो सोचता है कि शायद ये कोई ढोंगी है, कोई वैसा बाबा है। तो दोस्तों, वो एक शायद डॉक्टर या साइंटिस्ट होता है। तो उसके पास दोस्तों एक ऐसी गोली होती है जिस गोली को खाने के बाद इंसान तुरंत बेहोश हो जाएगा या अजीब अजीब सी हरकतें करेगा, कुछ इस टाइप की गोलियां होती है। तो उसे लगता है क्यों ना बाबा जी को बुला के मज़ा चखाया जाए। तो दोस्तों, बाबा जी को बुलाता है अपने घर, वो जाते भी हैं और वो जो है धोखे से उनको एक गोली देने की कोशिश करता है और दे भी देता है। बाबा जी तो खैर सब समझ ही रहे थे, वो तो हनुमान जी का रूप है। तो दोस्तों, बाबा जी ने क्या करा, एक गोली खा ली। उसने जब दिया, उन्होंने तो खा लिया, लेकिन बाबा जी को कुछ हुआ ही नहीं। और बाबा जी आराम से बैठे हैं, बात कर रहे हैं, बात करते करते 1 घंटा हो गया। तो वो भी बड़ा हैरान परेशान कि बाबा जी को तो यार ये तो एक कोई आधी गोली भी खा ले या एक भी खा ले तो परेशान हो जाता है, पागल सा हो जाता है, अजीब अजीब हरकतें करने लगता है या बेहोश हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है। तो दोस्तों, बाबा जी ने एक काम ये करा, उसने बहुत सारी गोलियां रखी थी, वो सारी गोलियां उन्होंने मुट्ठी में ली और सारी खा ली और पानी पी गए।
और वाकई में जो है बाबा जी को कुछ नहीं हुआ। वो घंटों भर बैठ के उससे खूब बातें करते रहे और वो जो है बहुत ही ज़्यादा अचंभव महसूस हुआ। वो समझ गया कि ये कोई ऐसे वैसे बाबा नहीं है, वो भगवान जी का रूप है। तो वो उनके चरणों में गिर गया, माफ़ी मांगने लग गया। तो इस तरीके से जो है बाबा जी की ये चौथी एक चमत्कार की कहानी। दोस्तों, पांचवी एक ऐसी आखिरी कहानी मैं बताने जा रहा हूँ, 5वां नंबर, कि जिसमें बाबा जी एक ऐसी कहानी है कि बाबा जी एक बार बैठ के अपने भक्तों के साथ बैठ के सभा कर रहे थे। यानी बाबा जी अपने भक्तों से बैठ के जब बात करते थे अपने आश्रम में, अपने मंदिर में, तो वहाँ पे क्या हुआ, बाबा जी बैठे बैठे ध्यान लगा के बैठे थे और बात कर रहे थे। तभी अचानक से बोल पड़ते हैं, ले पकड़ लिया मैंने, और फिर हंसने लग जाते हैं बहुत तेज तेज। तो भक्तों को, जो उनके सामने आसपास बैठे होते, भक्तों को समझ नहीं आता आखिर बाबा ये बोल क्या रहे हैं दोस्तों। तो जो है वो ये चीज़ समझ ही नहीं पाते। तो बाबा जी ने आखिर ऐसी चीज़ें क्यों बोली अचानक से, ले पकड़ लिया मैंने, और वो हंसने लग जाते हैं। तभी दोस्तों थोड़ी देर बाद एक औरत रोते हुए आती है, बिलखते हुए, और उसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा होता है और बोलती है, बाबा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज मेरे बच्चे की जान बचा ली। ये अभी जो है इस बिल्डिंग से गिर गया था, लेकिन आपकी कृपा से इसकी जान बच गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उनको नमन करती है और वहाँ से वो जो चली जाती है और लोगों को पता लग जाता है कि बाबा की एक और चमत्कार। तो दोस्तों, मैं आप सभी लोग से आशा करता हूँ कि आपको नीम करौली बाबा के 5 चमत्कार बहुत ही पसंद आए होंगे। और आज से अगर आपको भी समय मिलता है तो नीम करौली बाबा की भक्ति कीजिए, नीम करौली बाबा जी के दर्शन कीजिए। कैंची धाम उत्तराखंड में ये पड़ता है मंदिर दोस्तों। बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही पवित्र जगह है, और बाबा जी के चमत्कार हमेशा यूँ ही होते रहते हैं। और जो है बाबा जी हमेशा मनोकामना भी पूर्ण करते हैं। वह हनुमान जी के रूप बताए जाते हैं और वह हमेशा राम राम का जो है जाप करते रहते थे। नमस्कार दोस्तों, मिलूंगा फिर अगली वीडियो में कुछ नहीं हो खास वीडियो के साथ। नमस्कार।